बात करेंगे अब डिंडौरी की, जहां जिले के सरहरी गांव में किसान परेशान हैं और अपनी परेशानियों को लेकर लगातार विरोध जता रहे हैं। बताते चले कि दूसरे गांव की समिति में धान खरीदी किए जाने से सरहरी गांव के लोग विरोध जता रहे हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द ही विचार नहीं किया गया तो वह आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। बताते चले कि सरहरी गांव की समिति को धान खरीदी में अनियमितताओं के चलते ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। बीते साल की जांच में सरहरी धान खरीदी केंद्र से करीब 1050 क्विंटल धान गायब हो गया था और इसके बाद ही केंद्र प्रभारी पर कार्रवाई की गई और समिति को ब्लैकलिस्ट किया गया। तो वहीं इस साल सरहरी गांव के किसानों की धान खरीदी का जिम्मा कुकुर्रा मठ गांव के समिति को सौंप दिया गया, जिसका सरहरी गांव के किसान विरोध कर रहे हैं। तो वहीं एनडीटीवी की टीम ने मौके पर पहुंचकर किसानों से बातचीत की है, उनकी राय जानी है। कुछ किसान आए थे सरहरी उपार्जन केंद्र को लेके। सरहरी उपार्जन केंद्र में ईडब्ल्यू की कार्यवाही प्रचलन में है, इसलिए उसको हमने उपार्जन केंद्र नहीं बनाया है। जो दूसरी पात्र संस्था थी उसको उपार्जन का कार्य दिया है। आक्रोश तो ऐसा कहीं नहीं है। जो पिछले विगत वर्ष में 33 उपार्जन केंद्र बनाए गए थे, वही 33 उपार्जन केंद्र इस बार भी बनाए गए हैं और किसानों की सुविधा की दृष्टि से सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। डिंडौरी जिले में सरहरी गांव के किसान धान खरीदी केंद्र का जो यहाँ केंद्र था उसको हटाए जाने के बाद अब ग्रामीण लामबंद हो गए हैं और उन्होंने फैसला लिया है कि अगर केंद्र यहाँ दोबारा स्थापित नहीं किया जाता है तो वो अपनी धान जो है नहीं बेचेंगे। तो कुछ देख सकते हैं आप, यहाँ गांव के तमाम किसान मौजूद हैं और यहाँ पे ये काफी पुरानी समिति है और लंबे समय से यहाँ धान की खरीदी होते चली आ रही थी, लेकिन जो ईओडब्ल्यू की कार्रवाई होने के बाद कहीं ना कहीं समिति को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, जिसके बाद यहाँ से केंद्र को हटा दिया गया है। गांव के तमाम लोग मौजूद हैं, किसान हैं, उनसे हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। हमारी समस्या यह है कि धान खरीदी जो अगले वर्ष 2024 में हुआ था वही धान खरीदी हो। जहाँ से कलेक्टर जी आदेश किए हैं वहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है। गाड़ी 3-4 बार पलट चुकी है, राजमार्ग है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है और घाना घाट से लेके हमारे सिमरिया तराहा तक साल में कितने बार एक्सीडेंट हुए हैं ये सरकारी रिकॉर्ड बताएगा। अभी कितनी दूर है वो धान खरीदी केंद्र? धान खरीदी यहाँ से 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर। हाँ, वहाँ मतलब खरीदी होने से कहीं ना कहीं किसानों को दिक्कत होनी है। हाँ, किसानों की दिक्कत होती है। अगर आप लोगों की अगर मांग पूरी नहीं होती है, केंद्र को अगर यहीं दोबारा स्थापित नहीं किया जाता तो क्या करेंगे? हम आगे जाएंगे, फिर मांग पूरी नहीं होगी तो किसानों के संग में जाएंगे, किसानों से सम्मिलित करके बैठक करेंगे, इसके बाद फिर आगे जो प्रक्रिया हो। पर हम वहाँ धान नहीं देंगे, पहले व्यवस्था होना चाहिए वहाँ। क्या नाम है आपका? तुलसीराम चौहान। कुछ और किसान